अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हैलाइड्स और पीरियोडिक टेबल में इनकी नेचर का ट्रेंड क्या है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बुक्स के ऊपर मेंशन कर लें इसको, और पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन है हैलाइड्स। एमडी कैट का ये सिलेबस नहीं है, लेकिन ई कैट का या जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं उनका ये सिलेबस है। तो सबसे पहले बेटा जी आप इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट आर हैलाइड्स। हैलाइड्स बेटा जी क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब बेटे क्या है कि जब हैलोजेंस दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो आप उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं बेटा जी, हैलाइड्स बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट्स हों। याद रहेगा बेटे, बाइनरी का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट्स हों। एक एलिमेंट कौन सा होगा, हैलोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कि हैलोजेंस को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, या ब्रोमीन हो सकती है, या फिर आयोडीन हो सकती है। ओके हो गया। तो हैलाइड्स का बेटे जनरल फार्मूला क्या होता है, हैलाइड्स का जनरल फार्मूला होता है MX। ठीक हो गया बेटे। इस M की जगह पे क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, सही है। मेटल हो सकती है, नॉन मेटल हो सकती है, लेकिन X की जगह पे क्या होगी बेटा जी, हैलोजन होगी। X की जगह पे क्या होगी, हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक हैलोजन हो सकता है। ओके हो गया बेटे। तो सबसे पहले हैलाइड्स की डेफिनेशन कि बाइनरी कंपाउंड्स कंटेनिंग बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो हैलोजेंस दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बनाती हैं, आप उन्हें क्या बोलते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, हैलाइड्स की बेटा जी टाइप्स जो हैं वो 3 हैं। हैलाइड्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आप इनकी टाइप्स को भी डिस्कस कर ले बेटा, टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। तो सबसे पहली हैलाइड की जो टाइप है वो बेटा जी कौन से हैं, आयोनिक हैलाइड्स हैं। वो कौन से हैं, आयोनिक हैलाइड्स हैं। ठीक है, आयोनिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आयोनिक हैलाइड्स बेटा जी क्या होते हैं, ऐसे हैलाइड्स, आयोनिक हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा कि ऐसे हैलाइड्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल हों, आप उन्हें क्या बोलते हैं, आयोनिक हैलाइड्स। क्या होते हैं बेटा ये, कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है ना। अब आयोनिक हैलाइड्स में क्या होता है बेटा जी, एक मेटल आयन होता है, ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, हैलाइड आयन होता है। इसके क्या होता है, साथ हैलाइड आयन होता है। आयोनिक हैलाइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये बेटा जी क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये फॉर्म में होते हैं। आयोनिक हैलाइड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या होता है, हाई होता है। ओके हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, हाई होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो उनके लिए बेटे हम वर्ड यूज करते हैं लेस वोलाटाइल। तो इसका मतलब है आयोनिक हैलाइड्स बेटा जी क्या होते हैं, ये लेस वोलाटाइल होते हैं। बात की समझ लगी ना, आयोनिक हैलाइड्स क्या होते हैं, लेस वोलाटाइल। इसके अलावा बेटा जी दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं बेटा जी, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना बेटे, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसके अलावा बेटा जी कहता है कि इन मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन का मतलब क्या होता है, पिघली हुई हालत में, ये क्या होते हैं बेटा जी, कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से करंट पास हो सकता है। सही है ना। तो आयोनिक हैलाइड्स की बेटा जी अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि इनकी एग्जांपल्स में बेटा जी क्या है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, इनके जो हैलाइड्स हैं, मिसाल के तौर पे बेटा जी क्या, सोडियम ग्रुप 1A के एलिमेंट है, इसके साथ क्लोरीन लगा दो। इसी तरह बेटा जी कैल्शियम क्लोराइड ग्रुप 2A के एलिमेंट है, कैल्शियम। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या है, ये आयोनिक नेचर के हैलाइड्स होते हैं। तो आयोनिक हैलाइड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा बेटा जी ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सॉलिड स्टेट में इनमें से करंट पास नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन बेटा मोल्टन स्टेट में या किसी सॉल्यूशन की फेज में होंगे तो ये कंडक्टर होते हैं और इनमें से करंट जो है वो फ्री आयंस की वजह से पास होगा, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है। आयंस की वजह से जो करंट पास होता है उसके लिए वर्ड आप क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हैलाइड्स। तो बेटा जी नंबर 1 प्रॉपर्टी, दे कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस।
नंबर 2 प्रॉपर्टी बेटा जी क्या है कि उन आइंस में एक मेटल का आइन होगा और एक नॉन मेटल का, यानी कि हैलाइड का, हैलोजेंस का होगा। और नंबर 3 बेटा जी क्या है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और इसके अलावा ये लेस वोलेटाइल होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, मोल्टन स्टेट में ये क्या होते हैं बेटा, ये कंडक्टर होते हैं। ओके हो गया बेटा। दूसरी जो टाइप है वो है इनकी कोवलेंट हैलाइड्स। वो कौन से हैं बेटा जी, कोवलेंट हैलाइड्स, ये सेकंड इनकी टाइप्स है। कोवलेंट हैलाइड्स की बात हम करते हैं। तो कोवलेंट हैलाइड्स बेटा जी क्या होते हैं, ऐसे हैलाइड्स जो बेटा जी हैलोजन दूसरी नॉन मेटल्स के साथ मिलकर या लेस मेटेलिक एलिमेंट के साथ मिलकर, या आप कहते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलकर हैलोजन जो हैलाइड बनाएगी, आप उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें कोवलेंट हैलाइड बोलेंगे। ठीक है ना बेटे। कोवलेंट हैलाइड में क्या होता है बेटा जी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे बेटा जी बरीलियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, एटसेट्रा, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इनके हैलाइड जब ये बेटा जी क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो इनके जो हैलाइड होंगे वो किस नेचर के होंगे, कोवलेंट नेचर के होंगे। बात की समझ लगी बेटे। कोवलेंट हैलाइड्स जो हैं ये बेटा जी सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, इसके अलावा ये लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, इसके अलावा ये बेटा गैस की हालत में भी होते हैं। कोवलेंट हैलाइड्स जो हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी, लो होता है, किसके मुकाबले में, आयोनिक हैलाइड्स के मुकाबले में। इसके अलावा बेटा जी अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इसके लिए वर्ड आप यूज क्या करेंगे कि दे आर मोर वोलाटाइल। ये क्या होते हैं बेटा जी, मोर वोलाटाइल होते हैं ये। ओके हो गया बेटा जी। इसके अलावा ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में ये हल नहीं होते। इसके अलावा बेटा जी दे आर पुअर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ये क्या होते हैं बेटा जी, नॉन कंडक्टर होते हैं। मतलब क्या है कि इनमें से करंट नहीं गुजर सकता। ये जो कंपैरिजन हमने किया ये आयोनिक और कोवलेंट हैलाइड्स का है। तो याद रखिएगा बेटा जी कि ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 6A तक जो एलिमेंट्स हैं उनके हैलाइड्स किस नेचर के होते हैं बेटा, कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं। बात भी समझ लगी। अब एक और कैटेगरी है और उस कैटेगरी का बेटा जी नाम क्या है, उसका नाम है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। क्या है बेटा जी, पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब बेटा जी पॉलीमेरिक हैलाइड्स क्या होते हैं, तो पॉलीमेरिक हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आयोनिक और कोवलेंट के इंटरमीडिएट होती हैं। याद रहेगा। तो ये इनके बारे में आपने याद रखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज किसके बेटा, इंटरमीडिएट टू आयोनिक एंड कोवलेंट हैलाइड्स। आयोनिक और कोवलेंट हैलाइड्स के इंटरमीडिएट इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा, देखें एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। तो ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। ये देखें बेटा, इसके साथ 1 बॉन्ड, ये 2 और ये 3। यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। अब एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में यूज करके फिर भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बात की समझ लगी ना, क्योंकि हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो यहाँ पे देखें 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बावजूद भी क्या है बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम का हैलाइड जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। एक और एल्यूमिनियम बेटा हैलाइड है, तो ये देखें एक और एल्यूमिनियम हैलाइड, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये क्लोरीन आ गया, ये एल्यूमिनियम। इसी तरह बेटा जी अब क्या होगा, हर क्लोरीन के ऊपर बेटा जी क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं बेटा जी, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 स्टेबल होने के लिए। तो क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन पेयर देके क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये ऐसा हैलाइड है जिसमें हैलोजन एटम क्या कर रहा है, ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बेटा, ब्रिज के तौर पे। तो पॉलीमेरिक हैलाइड की डेफिनेशन ये है कि ऐसे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन एटम 2 हैलाइड मॉलिक्यूल्स के दरमियान ब्रिज के तौर पे एक्ट करे। बात की समझ लगी ना बेटे। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हैलाइड आयन जो है, हैलोजन जो है, हैलोजन एक्ट एज ब्रिज। याद रहेगा बेटे। तो ऐसे हैलाइड्स को आप क्या बोलेंगे बेटा जी, पॉलीमेरिक हैलाइड। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आयोनिक और कोवलेंट के इंटरमीडिएट होती हैं।
बात की समझ लगी? यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज इनकी आयनिक वाली होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी कोवलेंट वाली होंगी, यानी कि मिक्सचर ही होगा इनमें। ओके हो गया बेटे? तो हमारी बुक में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि पॉलीमेरिक हैलाइड आर दोज हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू हैलाइड्स। बात की समझ लगी ना? दो हैलाइड्स के दरमियान क्या है कि हैलोजन एटम जो है वो ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे देखें बेटे, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्रुप 1A, ये देखो बेटा, ये ग्रुप 1A आ गया, इसी तरह ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A और 7A में क्या बेटा जी? हैलोजन्स हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा जी, सबसे पहले ये आ गया जी सोडियम, ग्रुप 1A के एलिमेंट, और 7 में से आप क्लोरीन ले लो तो ये लिख दीजिए सोडियम क्लोराइड। सही है ना बेटे? इसी तरह आगे बेटा जी क्या आ गया? ग्रुप 2 में मैग्नीशियम क्लोराइड, 3 में बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड, आगे 4 में बेटा जी क्या आ जाएगा? सिलिकॉन क्लोराइड, 5 में बेटा जी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 6 में क्या आ जाएगा बेटा ये? सल्फर मोनोक्लोराइड। अब यहाँ पे गौर करें बेटा जी आप अगर, तो याद रखिएगा कि सोडियम और मैग्नीशियम के जो हैलाइड्स हैं ये किस नेचर के हैं? ये आयोनिक नेचर के हैं। ये किस नेचर के हैं? आयोनिक नेचर के हैं। जबकि एल्यूमिनियम का हैलाइड किस नेचर का बेटा जी? ये पॉलीमेरिक है। ये क्या है बेटा? ये पॉलीमेरिक है। जबकि ग्रुप 4 से लेके 6 तक ये वाले हैलाइड कौन से हैं? ये कोवलेंट हैलाइड्स हैं। ये कौन से हैं? कोवलेंट हैलाइड्स हैं। बात की समझ लगी बेटे? अब यहां से हमें ये पता चला है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट, यहां पे अगर आप देखें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हैलाइड्स इन पीरियड, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट आपको कौन सी नेचर बढ़ती हुई नजर आ रही है? कोवलेंट। और कौन सी कम होती नजर आ रही है? आयोनिक। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट बेटा जी क्या होगा कि आयोनिक नेचर ऑफ हैलाइड्स, आयोनिक नेचर ऑफ हैलाइड्स वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन बेटा जी इसके साथ ही क्या हो रहा है? कोवलेंट नेचर ऑफ हैलाइड्स, कोवलेंट नेचर बेटे क्या हो रही है? कोवलेंट नेचर इंक्रीज हो रही है। तो ये ट्रेंड हमें पता चल गया किसमें? पीरियड में। सही हो गया बेटे? अब यहां पर हम ग्रुप का भी ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप 1A के जो हैलाइड्स हैं, ये देखो बेटा जी ग्रुप 1A के हैलाइड, यहां पे कौन सा है? लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसी तरह बेटे पोटाशियम, इसी तरह बेटा रुबेडियम और ये सीजियम। तो बेटा जी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आपने याद रखना है कि मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है मेटल का। मेटेलिक करैक्टर जितना ज्यादा होगा हैलाइड की नेचर उतनी ही ज्यादा कौन सी होगी बेटा जी? आयोनिक नेचर होगी। तो इसका मतलब है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो आयोनिक करैक्टर है या आयोनिक नेचर है हैलाइड की, वो बेटा जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन कोवलेंट नेचर बेटे क्या होगी? कोवलेंट नेचर डिक्रीज होगी। याद रहेगा बेटे? तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा आयोनिक हैलाइड कौन सा? फिर सीजियम क्लोराइड, ठीक है, उससे कम बेटा रुबेडियम, उससे कम पोटाशियम, उससे कम सोडियम और सबसे कम क्या है? लिथियम क्लोराइड। ये किस चीज का ट्रेंड है बेटा? ये आयोनिक नेचर का ट्रेंड है। ओके हो गया बेटे? अब एक क्वेश्चन है बहुत ही टेक्निकल, वो क्या कहता है? बुक में कहा गया है कि जो लेड है PbCl2 और एक है PbCl4, ये दोनों बेटा जी क्या है? हैलाइड्स है। सही है? लेकिन ये वाला हैलाइड जो है ये किस नेचर का है? ये आयोनिक नेचर का है। और ये वाला हैलाइड किस नेचर का है? ये कोवलेंट नेचर का है। अब इस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। अब बेटा याद रखिएगा इन दोनों हैलाइड्स में यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और क्लोरीन का -1। यहां पे लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +4 और हैलोजन का -1। ठीक हो गया बेटे? अब जो कैट आयन होता है, ये लेड है +2, ये बेटा जी क्या करता है? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। कहां से बेटा जी? N आयन से। सही है? इसी तरह बेटा जी ये लेड +4 है, ये भी अपनी तरफ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो कैट आयन की N आयन से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या कहते हैं इसे बेटे? पोलराइजिंग पावर बोलते हैं कि कैट आयन N आयन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? पोलराइजिंग पावर यूज करते हैं। तो यहां पे बेटे याद रखिएगा कि पोलराइजिंग पावर जो है ये क्या चीज है? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर बेटा जी क्या है कि ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ कैट आयन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम N आयन। ओके हो गया बेटे? कैट आयन की N आयन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की जो एबिलिटी है इसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। सही हो गया बेटे? अब याद रखिएगा, सपोज कर लेते हैं कि यहां पे हम पोलराइजिंग पावर को सिग्मा से शो कर रहे हैं। पोलराइजिंग पावर बेटे जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा नेचर होगी किसकी बेटा जी? कंपाउंड की, आयोनिक नेचर। और जितनी पोलराइजिंग पावर कम होगी उतनी नेचर क्या होगी? लो होगी।
अब देखें बेटा जी, पोलराइजिंग पावर का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? चार्ज ऑफ कैटआयन के। किसके बेटा जी? चार्ज ऑफ कैटआयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज ऑफ कैटआयन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात की समझ लगी ना बेटे? अब देखें बेटे, यहां पर इन दोनों में जो एन आयन है वो तो सेम है, लेकिन कैटआयन जो है वो डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है बेटा? चार्ज के लिहाज से। तो मुझे बताएं किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, Pb+4 की या Pb+2 की? लेड+4 की, ठीक है ना। प्लम्बिक की जो है वो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि प्लम्बिक यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, वो अपनी डेफिशिएंसी को इजीली कंपनसेट कर रहा है, वो अपने चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लेड+4 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसका हैलाइड किस नेचर का है? कोवलेंट नेचर का है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा, यानी कि चार्ज जितना ज्यादा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। और पोलराइजिंग पावर बेटे जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा, सॉरी यहां पे लिख लें बेटे, वो उतना ज्यादा क्या होगा? वो कोवलेंट नेचर का होगा, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर जितनी कम होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा आयोनिक। ये पॉइंट बेटा ठीक कर लीजिएगा, सही है ना। तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा? फिर लेड+4 की, इसलिए इसका हैलाइड क्या है? कोवलेंट नेचर का। जबकि पोलराइजिंग पावर किसकी कम है बेटा? लेड+2 की, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कम है, इसलिए ये किस नेचर का है? ये आयोनिक। तो पास्ट पेपर या पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि PbCl4 इज कोवलेंट इन नेचर वेयर एज PbCl2 इज आयोनिक नेचर। जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या करेंगे बेटे? जस्टिफाई आप करेंगे कि इन PbCl4 द पोलराइजिंग पावर ऑफ लेड+4 इज हाई देन Pb+2, देयरफॉर इट इज कोवलेंट इन नेचर एंड इट इज आयोनिक नेचर। ये हो गया चार्ज की बात। अब हम बेटे बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। वो क्या है? वो है पोलराइजेबिलिटी। यहां पे डिस्कस कर लेते हैं जी इसको कि पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर क्या है। पोलराइजेबिलिटी, इसको सपोज कर लेते हैं कि हमने पाई से शो किया है। पोलराइजेबिलिटी बेटा जी क्या है कि ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ एन आयन टू शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद कैटाइन, ठीक है ना बेटा। एन आयन की एबिलिटी कैटाइन के साथ चार्ज शेयर करने की, इसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। अब देखो बेटे, हमारे पास अगर कैटाइन सेम हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास है एल्यूमिनियम फ्लोराइड और है एक एल्यूमिनियम आयोडाइड, सही है। इन दोनों में देखें बेटा, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है? +3, यहां पर भी +3 है, लेकिन यहाँ पे हैलाइड पे चार्ज माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो फिर क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। अब याद रखिएगा पोलराइजेबिलिटी बेटा जी क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? चार्ज ऑफ एन आयन। और बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? साइज ऑफ, सॉरी ये बेटा रिवर्स है, ये बेटा जी क्या है? साइज ऑफ एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साथ ही बेटा जी चार्ज भी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा बेटा जी क्या होता है? चार्ज होगा एन आयन के ऊपर, उसका साइज भी उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? चार्ज ऑफ एन आयन। ये बात आपने याद रखनी है। अब पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी नेचर बेटे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कोवलेंट। और जितनी कम होगी तो आयोनिक नेचर। अब ये देखें बेटे, मैंने आपको बताया कि पोलराइजेबिलिटी क्या है? किसी एन आयन की कैटआयन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करने की एबिलिटी, ठीक है। अब बेटा जी अगर एन आयन लार्ज साइज का होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा, मतलब क्या है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और उसका कंपाउंड किस नेचर का होगा? कोवलेंट नेचर का होगा। अब यहां पे देखें बेटे कि ये लिखा हुआ है जी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहां पे ऊपर से नीचे जो आयोनिक रेडियस है वो क्या हो रहा है? आयोनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना बेटे, ठीक है। जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी वो भी इंक्रीज होगी। और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से मुझे बताएं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटाइन के साथ कौन शेयर करेगा? आयोडाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि आयोडाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड किस नेचर का होगा बेटा? ये होगा कोवलेंट नेचर का, सही है। जबकि ये किस नेचर का होगा बेटे? ये आयोनिक नेचर का होगा। अब याद रखिएगा ये दोनों कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होंगे? अगर बेटा जी एन आयन सेम हो और कैटाइन डिफरेंट हो तो फिर आप कंसेप्ट देखते हैं पोलराइजिंग पावर का। लेकिन अगर बेटा जी क्या हो, कैटाइन सेम हो और एन आयन डिफरेंट हो तो फिर कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होगा? पोलराइजेबिलिटी का। बात की समझ लगी? अगर कैट आयन सेम हो और एन आयन डिफरेंट हो तो फिर आप एन आयन की पोलराइजेबिलिटी देखेंगे। जिस एन आयन का जितना लार्ज साइज होगा
उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जिस एन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा उसका आयोनिक रेडियस भी उतना ज्यादा होगा, इसलिए उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और उसका हैलाइड किस नेचर का होगा? कोवेलेंट नेचर का होगा। और जिस एन आयन का साइज जितना स्मॉल होगा और बेटे उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी कम होगी, उसका कंपाउंड उतना ज्यादा आयोनिक नेचर का होगा। और यहां पे अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर में, तो ये बेटा जी कब एप्लीकेबल होगा? जब एन आयन सेम हो और कैट आयन क्या हो? डिफरेंट। तो जिस कैट आयन का साइज जितना स्मॉल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर बेटा जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। उसका जो हैलाइड होगा वो कोवलेंट नेचर का होगा। याद रहेगा बेटे, क्योंकि हमें पता है कि कैट आयन के ऊपर चार्ज अगर बढ़ता जाए तो उसका साइज क्या होता जाता है? स्मॉल होता जाता है। याद रहेगा बेटे। तो ये यहां पे आपने याद रखना, ये दो कंसेप्ट्स मैंने डिटेल में आपको बता दिए हैं कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा कोवलेंट नेचर उतनी ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा कोवलेंट नेचर उतनी ही ज्यादा। ठीक हो गया। तो ये बड़े ही कंसेप्चुअल बेटे पॉइंट्स हैं, ये दोनों ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे लॉजिकल रीजनिंग के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नंबर 1 व्हाट आर हैलाइड्स, ठीक है। नंबर 2 राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हैलाइड्स। नंबर 3 राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स। नंबर 4 व्हाट आर पॉलीमेरिक हैलाइड्स। आपने साथ ये एल्यूमिनियम क्लोराइड वाली एग्जांपल भी देनी है। उसके बाद नंबर 5 बेटा जी कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या है कि PbCl4 इज कोवलेंट वेयर एज PbCl2 इज आयोनिक, जस्टिफाई। तो आपने ये बात बयान करनी है। इसी तरह बेटा सेकंड कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3 इट इज आयोनिक एंड एल्यूमिनियम आयोडाइड इज कोवलेंट। बात की समझ लगी ना बेटे। इसी तरह आपने यहां पर पोलराइजेबिलिटी का कांसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करना है। ओके हो गया। और लास्ट बेटा जी आपने याद रखना है, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट हैलाइड्स की कौन सी नेचर बढ़ती है बेटे? कोवलेंट। और कौन सी कम होती है? आयोनिक। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम कौन सी नेचर बढ़ती है? आयोनिक। और कौन सी कम होती है? कोवलेंट। तो ये था बेटे आज का लेक्चर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपसे बता दिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन